बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल जब भी हम लेबॉर्ट्री के अंदर या इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ताकि मार्केट की डिमांड के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को तैयार किया जा सके और इंडस्ट्री के मेयार को बेहतर बनाया जा सके, जो कि प्रोडक्ट्स वगैरह हम बनाते हैं। तो उस हवाले से डिस्कस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल encompasses all activities that bring an analysis into statistical control। अब इसमें लेबॉर्ट्री में भी एनालिसिस किया जाता है और उन वैल्यूज़ को हम इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटली भी इसको प्रूव किया जाता है जो प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ सेट ऑफ रिटर्न डायरेक्शन describing the relevant laboratory specific techniques specific and protocol specific operations। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स जो कि SOPs हमारी जो होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जो मार्केट की डिमांड होती हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, उनको मेजर किया जाता है। सपोज दैट कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करनी है और वो है, उसकी डिमांड है कि कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की, जैसे कि मेडिसिन की इंडस्ट्री है, उसमें कोई मेट्रोनिडाज़ोल वगैरह कोई टैबलेट वगैरह बना रहे हैं, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है एक्टिव इंग्रेडिएंट 150 मिलीग्राम है अगर पर केजी के एतबार से, या जो भी डिमांड है, तो अगर 150 है तो उसे 150 होना चाहिए, राउंड अबाउट 149 हो जाए, 151 हो जाए। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम कहेंगे कि हमारी ये जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक पूरी हैं। गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब द Good laboratory practices describe the general laboratory operations that we must follow in analysis. These practices include properly recording data and maintaining records using chain of custody forms of samples, specifying and purifying chemicals, reagents, preparing commonly used reagents, cleaning and calibrating glassware, training laboratory personnel, and maintaining the laboratory facilities and general laboratory equipments। यानी कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। Quality control refers to the process of detecting analytical errors within the lab to ensure both the reliability and accuracy of test result in order to provide the best possible patient care। कि अगर हम कोई पेशेंट है या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी बेहतर अंदाज में किस तरह से केयर कर सकते हैं, या अपनी मार्केट के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट को कैसे बना सकते हैं। अनरिलायबल परफॉर्मेंस कैन result in misdiagnosis, delayed treatment, and increased cost due to retesting एक्सेट्रा। कि अगर हम कोई भी टेस्ट को बार बार करेंगे, अगर क्वालिटी बेहतर नहीं होगी तो उस पर हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी। इट इज़ देयर फॉर द ग्रेट इम्पोर्टेंस इट इज़ देयर फॉर of great importance to ensure all results provided are both accurate and reliable। कि जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होने चाहिए और रिलायबल होने चाहिए। मैनी इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट मैन्युफैक्चरिंग assign their own control value based on a very limited number of results। This leads to large standard deviations and subsequent unrealistic wide ranges। In fact, target ranges are often so wide that the laboratory is unlikely to fall outside them, regardless of their performance। In addition to this, manufacturer often use the same raw material in their reagent quality control and calibration, as there is an increased risk that a shift in patient result will go unnoticed as the manufacturer's own quality control will appear fine। कि अगर इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में
इंट्रोड्यूस करवानी है, सेल आउट करनी है, या किसी भी कोई बायोकेमिकल रिजल्ट्स भी है, क्लिनिकल एनालिसिस है, तो उसमें क्वालिटी को कंट्रोल करना एक बैकबोन की हैसियत रखता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।